हे व्हाट्सअप एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड एंड आप लोग का बिजनेस स्टडीज का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। तो ये वीडियो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि सर बस एक बात बता दो कि जो लास्ट वाला अकाउंट्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वाला, वो क्या श्योरली करेक्ट क्वेश्चन है या हम लोग ने कुछ गलती किया है। क्योंकि हम लोग बहुत जगह देख रहे हैं कि ये गलत है, ट्रायल बैलेंस गलत है, एडजस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसको लेके। तो इससे मुझे एक गाना का याद आ रहा है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं, है ना। तो मैं आप लोग के लिए देखो ये क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ एंड बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच हुआ या नहीं, ये हम लोग अभी पहले चेक करेंगे एंड देन विल प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। स्ट्रेट वे विल जंप इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस से हम लोग कितना सॉल्व कर पाते हैं और एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्या हम लोग का बैलेंस शीट मैच होता है या नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 800 रुपीज़। तो देखते हैं, चलो तो धीरे धीरे लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। आप लोग देख ही पा रहे कि आज का ये वीडियो है द एंड ऑफ ऑल कंफ्यूजन, फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो चलिए पहले एक चीज़ वेरीफाई करते हैं कि हम लोग जो ये ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं इसका टोटल मैच होता है या नहीं। चलो तो लेट्स क्विकली टेस्ट इट नाउ। पहले अमाउंट आप देख रहे हैं 3 लाख, है ना। तो मैं इधर पे कैलकुलेटर भी आप लोग के लिए ऑन कर चुका हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो समझने के लिए। देन 8,000, तो अकॉर्डिंगली विल कीप ऑन एडिंग द फिगर्स। देन 10,000, देन 1,35,000। वी आर नाउ एडिंग अप द डेबिट साइड। देन आप देख सकते हैं 16,000 फॉर सैलरी। देन 800, then general expenses 1,000, then bills receivable 1,800, then debtors 42,800, then charity 1,400, investment 30,000, bank balance 15,000, cash in hand 600, drawings of both the partners 12,000 and 8,000, and finally closing stock 20,000, है ना। तो आ रहा है बेटा 6,02,400। आप लोग देख पा रहे हो हम लोग का डेबिट साइड इज ऑल राइट। नाउ लेट्स चेक द क्रेडिट साइड अगेन ताकि आप लोग को पूरा शांति मिल जाए। तो फर्स्ट इज कैपिटल 2,40,000, देन 1,60,000, देन वी हैव रिजर्व फंड ऑफ 19,000, then we have outstanding wages 400, we have bad debts old provision of 1,400, then bills payable 42,400, then sundry creditors 13,200, then 1,24,600 is our gross profit, then we have discount of 1,000 and we have commission of 400। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि क्रेडिट साइड का भी जो टोटल है 6,02,400, इट इज ऑल राइट। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस इज एब्सोल्युटली फाइन। तो दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट कंफ्यूजन। अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि एडजस्टमेंट में क्या क्या होगा और कैसे हम लोग करेंगे। तो पहले एक बार एडजस्टमेंट में कुछ रीडिंग लगा देते। आप लोग देख पा रहे हो कि इधर पे हम लोग को बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड ए बैलेंस शीट, है ना। नाउ ये जो पहला एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। मैंने आप लोग को मेरे पहले वीडियोस में समझाया है कि एडजस्टमेंट क्यों दो बार हम लोग ट्रीट करते हैं, बिकॉज इसका दो एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। तो इधर पे जो पार्टनर्स को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ये बेटा कहाँ पे आएगा, ये एक बार आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और एक बार आएगा कैपिटल का क्रेडिट में, या तो हम लोग कैपिटल में इसको प्लस भी कर सकते। तो एक बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट और एक बार कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। दूसरा ट्रांसफर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। तो ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड, जहाँ पे हम लोग रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे। और एक बार बैलेंस शीट में
लाइबिलिटी साइड में जाके रिजर्व फंड के साथ ऐड हो जाएगा, है ना। देन बेड डेट्स प्रोविजन हैज़ टू बी इंक्रीज टू 5%। तो बेड डेट्स का जो प्रोविजन है वो 5% बनाना है, किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। तो देखो ये पहले जब हम लोग प्रोविजन बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखेंगे, अगर ओल्ड प्रोविजन इससे कम रहता है तो इससे डिडक्ट करेंगे, अगर ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा रहता है तो क्रेडिट साइड में लेके जाके इसको ट्रीट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली विल सी, एंड देन बैलेंस शीट में जाके एसेट साइड से ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि डेटर्स से ये हम लोग लेस करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड। तो एक्रूड मतलब क्या, एक्रूड मतलब अर्न बट नॉट रिसीव्ड, है ना। एक्रूड का मीनिंग क्या है बेटा, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो मतलब अर्न तो किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कहाँ पे जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा, और बैलेंस शीट का एसेट में जाएगा, बिकॉज अर्न बट नॉट रिसीव मतलब ये एक रिसीवेबल है, एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज अवर एसेट। देन डेप्रिसिएट मशीनरी एट द रेट 10%। तो ये बेटा हम लोग को पता है कि इट इज़ एन एक्सपेंस, तो P&L डेबिट में तो जाएगा, और बैलेंस शीट में जाके एसेट से ये माइनस हो जाएगा मशीनरी से। तो चलो एक के बाद एक हम लोग धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। आई हैव द क्वेश्चन हेयर एंड आई विल बी सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड द एडजस्टमेंट्स। तो आप लोग बस देखते रहो एंड विल रीच टू द फाइनल आंसर सून। तो आप लोग का कन्वीनियंस और मेरे को भी कन्वीनियंट हो, इसीलिए मैंने फॉर्मेट पहले से बना के रखा है, ताकि आप लोग को टाइम कम लगे ये वीडियो वॉच करने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बात कर रहा हूँ, स्लो समझा रहा हूँ, तो यू कैन शिफ्ट द वीडियो टू 1.5x एंड हायर। तो चलो बेटा एक के बाद एक हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरू करेंगे, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, सिंस, क्यों बोलो, क्यों ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑलरेडी गिवन। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेटा कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलो अभी पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे, प्रॉफिट एंड लॉस में बाई ग्रॉस प्रॉफिट, एकदम आराम से बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। एकदम आराम आराम से जाएंगे। बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, कोई अगर बोल सकता है इसको बाई ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बस अभी देखना चाह रहे हैं कि हम लोग का आंसर मैच होता है या नहीं। 1,24,600, ठीक है। देन हम लोग जाएंगे बेटा क्रेडिट साइड में, और भी आइटम्स है जैसे कि डिस्काउंट। डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है, तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, अमाउंट विल बी ₹1,000, है ना। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग क्रेडिट में देखते हैं कमीशन। तो कमीशन भी क्रेडिट में है, तो इसको क्या ट्रीट करेंगे, कमीशन रिसीव्ड। तो ये भी हम लोग लिखेंगे 400 बेटा इधर पे क्रेडिट साइड में। फिर एक एडजस्टमेंट आपको याद होगा, एडजस्टमेंट कौन सा है बेटा, देखो अभी कौन सा P&L क्रेडिट साइड में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल तो चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, रिजर्व फंड भी एप्रोप्रिएशन में, बेड डेट्स प्रोविजन P&L डेबिट में, देन आपका इंटरेस्ट एक्रूड ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद वाला भी डेबिट साइड का है, तो इधर पे हम लोग लिखेंगे बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या एक्रूड इंटरेस्ट भी आप लिख सकते हो। तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना है बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट है 500, है ना। अभी एक बार चेक कर लेते कि बेड डेट्स का क्या सीन है। बेड डेट्स का देखो इधर पे 5% ऑन डेटर्स बोला है, तो डेटर्स का अमाउंट पहले देखते हैं। डेटर्स कितना है बेटा 42,800, तो चलो 42,800 का 5% हम लोग पहले देखते हैं कितना होगा। 5% इज 2140, तो डेटर का न्यू प्रोविजन जो हम लोग बनाएंगे, न्यू प्रोविजन इज 2140, और हम लोग का ओल्ड प्रोविजन कितना है बेटा, ओल्ड प्रोविजन हम लोग का है 1400, तो न्यू प्रोविजन इज ग्रेटर देन ओल्ड प्रोविजन 1400। तो इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे बेटा, इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। पहले न्यू प्रोविजन लिखेंगे, उसके बाद ओल्ड प्रोविजन को उससे डिडक्ट करेंगे। तो ओल्ड प्रोविजन बेटा अभी क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो P&L क्रेडिट साइड इज ऑलमोस्ट डन। नाउ धीरे धीरे हम लोग, आप लोग भी साथ में क्वेश्चन देखते रहिएगा तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा। पहले हम लोग लिखते हैं क्या बेटा, पहले है सैलरी, तो टू सैलरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सैलरी कितना है बेटा 16,000। फिर हम लोग का आता है टैक्स, तो टैक्स कितना है बेटा, टैक्स है 800। देन टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना है बेटा, देखो 1000। देन हम लोग को क्या मिल रहा है बेटा, चैरिटी।
हम लोग पे कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। मैं ऐसे बोला कि ट्रायल बैलेंस से हम लोग को डाटा मिल रहा है चैरिटी का, लेकिन चैरिटी हम लोग कर रहे हैं तो ये भी एक एक्सपेंस है, इसीलिए हम लोग इधर पे डेबिट साइड में लिखेंगे 1400। देन प्रोविजन वाला जो डिस्कस अभी किया था, तो ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टू न्यू प्रोविजन, या फिर यू कैन राइट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। कितना है बेटा, इधर पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2140 माइनस 1400, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, देख लेते हैं एक बार। 2140 माइनस 1400, तो आंसर कितना आता है 740। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, है ना। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्तों का भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी लाने वाला था, लेकिन कुछ कारण से मैं नहीं ला पाया, लेकिन इतना मैसेजेस आ रहा है ताकि मुझे लगा कि चलो आपको एक बार सॉल्यूशन दे देता हूँ, नहीं तो आप शांति से बिजनेस स्टडीज़ पढ़ नहीं पाओगे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था क्या बेटा, डेप्रिसिएशन कुछ एक था, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और क्या क्या आएगा एक बार देख लेते हैं। ये तो एप्रोप्रिएशन वाला आइटम है, ये भी एप्रोप्रिएशन है। अब बेड डेट्स भी हम लोग ने ट्रीट कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गया। अभी हम लोग को बस डेप्रिसिएशन वाला एंट्री मारना है, एंड देन वी आर गुड टू गो। तो चलो बेटा पहले डेप्रिसिएशन का एंट्री मारते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, है ना, मशीन वाला ही तो था शायद, हाँ। कितना होगा बेटा, 10% था डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन का वैल्यू। देखो एक बार जल्दी से देख लो, मशीन का वैल्यू कितना है, एसेट साइड में दिखेगा, डेबिट साइड में 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना होता है बेटा, 30,000, है ना। 10% ऑफ मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड, तो 10% ऑफ ₹3 लाख होता है कितना, 30,000। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अभी अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे, तो पहले एक बार टोटल लगा देते, उसके बाद हम लोग फिर कंटेंट में आते कि बैलेंस कितना आएगा, है ना। तो पहले एक बार हम लोग टोटल लगा देते अच्छे से। चलो अभी यू कैन सी द क्रेडिट साइड टोटल कितना आ रहा है बेटा, 1,24,600 प्लस 1,000 प्लस 400 प्लस 500, है ना। 1,26,500 आ रहा है हम लोग का क्रेडिट साइड का टोटल। अभी राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन देख के लग रहा है कि डेबिट साइड छोटा है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ 1,26,500। तो मतलब इधर पे भी हम लोग को सेम अमाउंट लाना पड़ेगा। तो देखते हैं डिफरेंस कितना है, तो इससे डिडक्ट क्या करेंगे एक एक करके। 16,000 का सैलरी, देन 800 का क्या था बेटा, टैक्सेस, देन जनरल एक्सपेंसेस 1000, देन बेटा क्या था 1400 का क्या था ये चैरिटी, देन हम लोग का प्रोविजन कितना एक्स्ट्रा बन रहा है 740। पहले से 1400 था, अभी 2140 में लेके जाना है, तो 740 बढ़ाने से प्रोविजन हम लोग का पर्पस हो जाएगा। और क्या है बेटा, डेप्रीसिएशन। तो हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 76,560। जितने लोगों का भी ये नेट प्रॉफिट करेक्ट हुआ है एक बार कमेंट में बता दो कि हाँ सर सही है। तो फिर हम लोग धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। तो इधर पे मैं लिख देता हूँ टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि नेट प्रॉफिट पहले एप्रोप्रिएशन में जाके फिल्टर होगा, उसके बाद पार्टनर के पास जाएगा, है ना। तो नेट प्रॉफिट कितना है बेटा 76,560। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट साइड में। कौन सा साइड में, क्रेडिट साइड में। एक बार मैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट का लिख देता हूँ, पहले मैं भूल गया था शायद लिखना, तो फॉर्मेट पूरा बढ़िया से दिख जाएगा आप लोगों को, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कहाँ से आया, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है बेटा नेट प्रॉफिट 76,560। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी एक एक करके अपने देखते हैं कि कौन सा आइटम और हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ सकता है। तो आप लोग देख सकते हो इधर पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पहला एडजस्टमेंट वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वो 5% ऑन कैपिटल है। कैपिटल कितना है बेटा, कैपिटल है अपने पास
2,40,000 और 1,60,000, उसका 5% कितना होगा? 2,40,000 का 5% होता है 12,000 और 1,60,000 का 5% होता है 8,000। ठीक है, तो 50% करके एक जीरो घटा दोगे तो भी काम हो जाएगा। तो 12,000 और 8,000 पहले हम लोग लिखते हैं हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इधर पे क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है बेटा, क्या क्या नाम है पार्टनर का एक बार देख लो, अर्नब एंड अनवी। तो अर्नब को कितना मिलेगा और अनवी को कितना मिलेगा, है ना? अर्नब को मिलेगा कितना? 12,000 और अनवी को बेटा कितना मिलेगा? अनवी को मिलेगा 8,000। तो टोटल पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना है हम लोग को? 20,000। अभी और क्या क्या चीज़ है जो एप्रोप्रिएशन में आ सकता है? और एक चीज़ हम लोग ने देखा था, रिजर्व फंड में 10% ऑफ नेट प्रॉफिट भेजना है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कितना होता है बेटा? 76,560 का 10%। तो देख लेते हैं, टू रिजर्व फंड, ये हम लोग फ्यूचर यूज़ के लिए जमा करके रख रहे हैं। 10% ऑफ 76,560, तो इससे एक ज़ीरो निकाल देंगे तो 10% का आंसर आ जाएगा 7656, है ना? वेरी क्लियर। और कुछ है क्या एप्रोप्रिएशन वाला आइटम? और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ शायद है नहीं। तो वी कैन मूव विद द टोटलिंग, बैलेंसिंग, एवरीथिंग। तो चलो बेटा अभी धीरे धीरे हम लोग फिर टोटल में जाते हैं। टोटल में अगर हम लोग क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को देखेंगे तो इट लुक्स लाइक क्रेडिट साइड इज अगेन ग्रेटर, तो दैट मीन्स इधर पे भी प्रॉफिट आएगा, तो खुशी का बात है। जल्दी जल्दी आप लोग देख लो कितना आंसर आ रहा है, देन वी टू मूव टू बैलेंस शीट। 76,560, इस साइड भी हम लोग को लाना है 76,560, है ना? तो अभी बैलेंस अगर करेंगे तो 76,560 से कितना जाएगा? 20,000 चला जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 7656 जाएगा हम लोग का रिजर्व फंड। तो अभी बाकी जितना भी पैसा बचा हुआ है वो कहाँ पे जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया हुआ है क्या? एक बार देख लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ है क्या। तो इधर पे जस्ट दो पार्टनर का नाम दिया है एंड ट्रायल बैलेंस में तो कुछ बोला नहीं, और बाद में इधर पे देखो कहीं पे भी हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो वी कैन एज्यूम द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज क्या बेटा? बोलो, इज इक्वल। हाँ, तो अभी अर्नब और अनवी को हम लोग कितना देंगे प्रॉफिट? अभी इससे देख लेते हैं, ANVI अनवी। तो टोटल हम लोग का आया है 48,904, ये है अपने पास बैलेंस, है ना? तो उससे दोनों को कितना मिलेगा? डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 24,452 और अगेन 24,452। तो इसको टोटल करोगे तो फिर तुम लोग का बैलेंस मैच हो जाएगा 48,904। तो ये कितने लोगों का करेक्ट हुआ है कमेंट में फिर से बताओ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप मुझे मोटिवेट कर पाओ कि मैं फिर से वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए ले आ पाऊँ। अभी हम लोग धीरे धीरे मूव करते हैं बैलेंस शीट में, तो आप लोग साथ में क्वेश्चन देखते रहो। क्वेश्चन पेपर तो आप लोग के पास होगा ही। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से बेटा? पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइबिलिटी का कैपिटल से। कैपिटल, है ना? कैपिटल कितना कितना है पार्टनर का, एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे अर्नब का। अर्नब का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल शायद हम लोग के पास 2,40,000 था। उसके बाद उसको क्या क्या मिला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद है आपको एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ने कितना दिया था? इसका ही 5%, आई थिंक 5% ही, हाँ 5% ही था। तो उसको मिल गया है 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा उसको? ये भी हम लोग ने निकाला था शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अर्नब इज 24452, 24452। फिर उससे माइनस करेंगे, एक ड्राइंग्स देखो उसका है, ड्राइंग्स मुझे इधर पे दिख रहा है कितना, क्वेश्चन में आप लोग मैच करो। ड्राइंग्स अगेन इज 12,000। तो जितना इंटरेस्ट उसको दिया बेचारा उतना विड्रॉ भी कर लिया। तो अगेन अगर इसको हम लोग 12 को काट भी देते तो भी हम लोग को 2,40,000 के साथ कितना प्लस करना पड़ेगा? 24452। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा? 264,452, 264,452। ये है बेटा अर्नब का इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग लगा के कैपिटल का बैलेंस। देन हम लोग के पास है अनवी। अनवी का भी बैलेंस देख लेते। अनवी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,60,000। अभी उसने
कितना उसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, इंटरेस्ट कैपिटल है इसका 5%, दैट इज़ 8,000। उसके बाद उसने कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट लिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट, चलो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो सेम एज अर्नअप 24452। अगेन अगर इससे हम लोग उसका ड्राइंग्स माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स आप लोग देख सकते हो, ड्राइंग्स कितना है बेटा 8,000, तो अगेन उसको भी जितना इंटरेस्ट दिया उसने भी विड्रॉ कर लिया। तो इधर पे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 1,60,000 के साथ अगर हम लोग प्लस कर देंगे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 24452, तो आ जाएगा 184452। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। देन धीरे धीरे अभी देखते एक एक करके लाइबिलिटी। आप लोग साथ में क्वेश्चन चेक करते रहो, मैं भी देख रहा हूँ। मुझे कहीं पे तो एक रिजर्व फंड दिख रहा है जो कि पहले ही हम लोग काम तमाम कर देते इसका, बिकॉज इसमें भी एडजस्टमेंट था। रिजर्व फंड कितना है बेटा, एक बार देख लो। रिजर्व फंड है शायद 19,000, और कितना रिजर्व फंड में एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र किया है 7656। तो ये बेटा प्लस कर लो रिजर्व फंड के साथ, प्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट से हम लोग ने ट्रांसफ़र किया कितना 7656, तो अभी प्लस करते इसको 19,000 के साथ, अगर 7656 ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 26,656। अभी और क्या क्या चीज़ है चलो एक बार देख लेते हैं ना। अगर अभी आप लोग देखोगे, अब इधर पे सॉरी इधर पे है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इट इज़ ऑल्सो लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस है हम लोग का 400, तो ये भी एक लाइबिलिटी है। आप लोग देख पा रहे हो। अगेन बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना है बेटा, बिल्स पेएबल 42,400, अगेन ए बिग अमाउंट। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स आप लोग देख पा रहे हो कितना, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 13,200। आई होप आपको ये सब दिख रहा है और मुझे कुछ लाइबिलिटी नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग मूव करते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में भी एडजस्टमेंट वाला पहले ख़त्म करेंगे। पहला एडजस्टमेंट वाला है मशीनरी। तो मशीनरी में कितना था बेटा, मशीनरी में था हम लोग का, मशीनरी में था कितना, मशीनरी में था 3 लाख। 3 लाख से हम लोग माइनस करेंगे क्या, लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना है 30,000 था, 10%, 2,70,000 जाएगा आउटर कॉलम में। अभी हम लोग एक के बाद एक करके एक एक एसेट्स लिखेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर में कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, तो फर्नीचर है 8,000। देन कॉपीराइट, कॉपीराइट कितना है बेटा, कॉपीराइट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, तो ये कॉपीराइट भी एसेट में लिखेंगे कितना 10,000। देन बिल्डिंग, इसको तो एसेट सबको ही पता है, ये बिल्डिंग एसेट होता है, तो बिल्डिंग इज़ 1,35,000। देन अगेन बिल्स रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज़ आवर एसेट, जैसे बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है एसेट, तो ये है हम लोग का 1,800। देन अगेन डेटर्स, डेटर्स में भी एक एडजस्टमेंट था बेड डेट्स प्रोविजन बनाने का, तो 42,000 डेटर्स, 42,800 एंड देन उससे हम लोग प्रोविजन माइनस करेंगे, बिकॉज ये वाले लोग हैं जिन लोग हम लोग को पैसा नहीं दे, मतलब नहीं देने का चांसेस इन लोग का है, तो हम लोग पहले से रेडी रहेंगे एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, नेवर एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। तो 2140 अगर माइनस करेंगे तो देख लेते बेटा, 42,800 से 2140 माइनस करो तो 40,660 है ना। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। और क्या क्या है बेटा एडजस्टमेंट वाला, और एक मुझे याद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है देख लो। ये आप अलग अलग भी लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम में और एक्रूड इंटरेस्ट अलग से। और अगर चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट इधर पे शायद 30,000 ही तो है, हाँ 30,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितना था बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट एक बार देख लेते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट था 500, तो 500 इधर पे प्लस करो तो हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट है 30,500, है ना। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन अगेन वी कैन सी बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना है बेटा, बैंक बैलेंस बोल दो एक बार, बैंक बैलेंस कितना है 15,000। फिर कैश इन हैंड, ये भी हम लोग का एसेट है, पैसा बैंक में रहे चाहे हाथ में रहे दोनों ही अपना
एसेट है। और क्लोजिंग स्टॉक, इधर पे क्लोजिंग स्टॉक एक बार बैलेंस शीट में ही आ रहा है, क्यों ट्रायल बैलेंस में नहीं आया? बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, एंड इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, तो ये एक बार इसके नेचर के हिसाब से आएगा। एंड इसका नेचर क्या है बेटा? एसेट। तो अभी दोनों साइड को टोटल करके देख लेते हैं कितना हम लोग का आंसर आता है। आप लोग देख पा रहे हो, एक एक करके लाइबिलिटी और एसेट को सल्टाते हैं इधर पे। तो आप लोग इधर पे देखो, अभी बैलेंस शीट का टोटल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टोटल है, ये मिल गया तो कहानी खत्म। तो एक बार टोटल करते हैं लाइबिलिटी साइड का, 264452 प्लस 184452 प्लस 26650। आराम से, इधर पे हड़बड़ी होगा तो गलती होने का चांसेस रहेगा, फिर बोलोगे मैच नहीं हो रहा है। फिर 42,400, फिर कितना होगा बेटा? कितना होगा बोलो? 13,200। तो इधर पे और एक अमाउंट शायद मैंने मिस किया है, 42,000, 264452 184452 26650 400 42,400 और सॉरी 26650 नहीं है ये, शायद ये हो, सॉरी 26656। तो इधर पे एक 6 आएगा एंड आवर टोटल इज 531560 531560। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। एंड आप लोग अभी एसेट साइड में जाने के लिए पूरा रेडी है। अभी हम लोग एसेट साइड को टोटल लगाते हैं 2,70,000। देखो एक चीज़ के लिए लाइबिलिटी साइड में 266,566 अच्छे से समझ में नहीं आया था, बिकॉज अभी मैं जो स्क्रीन में कर रहा हूँ बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। आप लोग शायद समझ सकते हो, मैं कैलकुलेटर भी जो मार रहा हूँ उसमें डिजिट्स मिस हो रहे हैं, तो टैब में मुझे 6 और 0 समझ में नहीं आ रहा था। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, क्लियरिटी के कारण आप लोग कुछ एक अमाउंट इधर उधर हो जाता है, फिर बैलेंस शीट मैच नहीं होता। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 2,70,000, फिर है आपका 8,000, फिर 10,000, फिर है आपका 1,35,000। 10 इधर उधर हो गया तो कहानी खत्म। फिर 1,800, फिर 40,660, 40,660, फिर है आपका 30,500, फिर 15,000, देन 600 और 20,000। 531560। आई होप आपको दिख रहा है 531560। तो जो भी कंफ्यूजन में थे कि भाई बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा था, ट्रायल बैलेंस का अंदर गलती है, आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स एंड नाउ यू आर गुड टू गो फॉर बिजनेस स्टडीज। जिन लोग का भी करेक्ट हुआ है कमेंट में बताना, और जिन लोग का भी पार्ट करेक्ट हुआ है वो भी कमेंट में बताना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड ABC कॉमर्स को सब्सक्राइब करना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते और एक वीडियो में। अगेन टाटा बाय बाय, थैंक यू।